नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं आप लोग के समक्ष एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम एनालाइज करेंगे मैच नंबर 12 जो कि होगा आरसीबी वर्सेस गुजरात जायंट्स। बेंगलुरु का ही वेन्यू है अभी भी। दिस वुड बी द सिक्स्थ मैच। 5 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं इस वेन्यू पे। दोस्तों आगे बहुत कुछ है बताने के लिए। हेड टू हेड, वेन्यू रिकॉर्ड्स, सेंटिमेंट्स, किस प्लेयर के साथ हैं, किस प्लेयर के खिलाफ हैं, और कौन सा प्लेयर फॉर्म में है इस सीजन। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में दूंगा आपको। साथ ही साथ कौन से डिफरेंशियल आप चूज कर सकते हो, और एक आपको हेड टू हेड और स्मॉल लीग की टीम भी मैं सजेस्ट करूंगा। तो ये सब कुछ है जो आपको एज अ फैंटेसी प्लेयर रिक्वायर्ड होता है किसी वीडियो से। तो इस वीडियो पूरा देखिएगा। उसके अलावा एक चीज़ जो अलग बनाती है हमारे इस चैनल को वो है कि वी आर हाईली डेटा बैक्ड channel. We provide analysis based on data and right interpretation, and also help you to set your priorities right. क्योंकि डेटा तो आपको हर जगह से मिल जाएगा, लेकिन उस डेटा का आप कैसे करोगे, कौन सा प्लेयर को कैसे प्रायोरिटी दोगे, तो वो चीज़ पे हम लोगों ने ज़्यादा जोर दिया है। और इसी वजह से हमने जितनी भी एनालिसिस है उसको अगर हम पूरे एक उसमें समराइज करें, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट डू यू थिंक कि यार सब कुछ बता दे, बट अब ये बताओ यार ये प्लेयर हम लेते हैं तो इसको फैंटेसी पॉइंट कितने मिलेंगे। तो विद आर प्रिडिक्टिव एआई टूल वी आर मैनेज टू प्रिडिक्ट द अप्रॉक्सीमेट फैंटेसी पॉइंट्स। तो आप देखोगे तो जैसे कि अब आरसीबी का मैच है गुजरात के साथ, तो आरसीबी के जो प्रोबेबल लाइनअप है उसके हिसाब से वी आर थिंकिंग, नॉट वी आर, आर एआई टूल इज थिंकिंग दैट 74 पॉइंट्स जो हैं वो जॉर्ज वरम को मिलेंगे। 75 पॉइंट्स एलिस पेरी को मिलेंगे, बिकॉज अब वो बॉलिंग भी डाल रही हैं और बैटिंग से भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। लाइकवाइज जो यहाँ के दोनों ऑलराउंडर हैं जिनसे एक एंटिसिपेशन किया जा सकता है कि वो बैट और बॉल दोनों से प्रदर्शन देंगी, तो उनका भी 70 से प्लस फैंटेसी पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आप किस प्लेयर को लें, और उसी हिसाब से आप सीबीसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी बाकी टीम भी फॉर्म कर सकते हैं। जिस प्लेयर का फैंटेसी पॉइंट कम है उनको आप ड्रॉप करते हैं, फॉर एग्जांपल राघवी बेस्ट। सो इजंट इट सिंपल कि आपको ज़्यादा कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो सिंपली इस टेबल को देख के आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की, सो दैट आपको और भी ज़्यादा एंगल्स पता चलें कि कैसे आप इस मैच को एनालाइज कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार कौन सी टीम बेटर करेगी। पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आप ही का फ़ायदा है। आफ्टर टॉस कोई भी अपडेट आएगी, प्लेइंग 11 में कोई चेंज होता है, उसके बेसिस पे अगर कोई वीडियो वाली टीम से कुछ भी डिफर करता है तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दी जाएगी। दोस्तों अब ये जो वेन्यू है इसमें 5 मैचेस हो चुके हैं, तो हमारे पास अब ठीक ठाक सा डेटा है इसको समझने के लिए कि अब ये पिच कैसा बिहेव करेगी। सबसे पहली तो बात ये है कि अब ये बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली वाली पिच वाली बात नहीं रही है। अच्छे बैटर्स को मदद मिल रही है, वो रन मार रहे हैं, जो अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं। बट अब बॉलर्स प्ले में आ रहे हैं, वो पहले भी आ रहे थे लेकिन अब थोड़े से लो स्कोरिंग मैच ही बने हैं। तो अब ये एक न्यूट्रल पिच की तरह बिहेव कर रही है। इट इज नॉट एज सच वेरी बैटिंग फ्रेंडली, एंड थोड़ा पेसर्स को ज्यादा हेल्प मिली है दोनों ही इनिंग में। अब देखेंगे अब तक के 5 मैच में 17 विकेट ले चुके हैं पेसर्स पहले बॉलिंग डालते हुए, 12 विकेट ले चुके हैं सेकंड इनिंग में डालते हुए। वहीं पे स्पिनर्स भी पीछे नहीं है, सेकंड इनिंग में उनका थोड़ा सा ज्यादा एज है। 14 विकेट्स निकल चुके हैं स्पिन के सेकंड इनिंग में, और 11 विकेट निकल चुके हैं फर्स्ट इनिंग में। अब तक के 5 मैचेस का जो एवरेज टोटल है फर्स्ट इनिंग का, दैट इज 152, एंड 149 है सेकंड इनिंग का। आरसीबी इस ग्राउंड पे 7 मैचेस खेल चुकी है, बट 3 ही मैच में जीत दर्ज की है, जबकि ये इनका होम ग्राउंड है। बट वो होम ग्राउंड वाली फीलिंग नहीं आती इनके इस डेटा को देख के। ये अपने ग्राउंड पे ही उतना ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करते हैं। गुजरात खैर उनसे भी गई गुजरी है। उन्होंने 5 मैचेस खेले यहाँ पे और 0 जिन है जीत है उनके पास। वो अपनी पहली जीत ऑन दिस पर्टिकुलर वेन्यू की तलाश में कल आरसीबी के साथ भिड़ेंगे। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ऑल्दो जो अभी तक जितने मैच हैं उसके साथ थोड़ा सा चेसिंग फ्रेंडली वेन्यू कह सकते हैं, क्योंकि सारे कैप्टन्स भी टॉस जीत के बॉलिंग प्रेफर कर रहे हैं ना कि बैटिंग। वेदर क्लियर रहेगा, आपको पूरा मैच देखने का मौका मिलेगा।
चूंकि हम वेन्यू की ऑलरेडी समरी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली जब इस वेन्यू पे इन टीमों के प्लेयर्स ने खेले हैं जो भी मैचेस, उसके बेसिस पे जो स्टार्स निकल गए हैं, जो स्टैंड आउट प्लेयर्स निकल गए हैं, उनको जरूर रिव्यू कर लेते हैं, बिकॉज उनको मिस नहीं करना है आपको अपनी स्मॉल लीग या हेड टू हेड की टीम में। तो दोनों ही मैच में जो मैच विनर कह सकते हैं, या मैच में जो अच्छी पोजीशन पे लेके आए, हालांकि विन तो एक भी मैच नहीं किए हैं इस वेन्यू पे, लेकिन एक फाइटिंग टोटल देने में सबसे बड़ा योगदान जो था वो एलिस पेरी का था दोनों ही मैचेस में। पिछले मैच में उन्होंने 90 नॉट आउट प्लस एक विकेट का योगदान दिया, और इससे पहले मुंबई के अगेंस्ट उन्होंने 81 रन मारे थे। तो दोनों ही मैच की ये स्टार हैं आरसीबी के साइड से, और ये गोट हैं एक्चुअली। ये ऑस्ट्रेलिया की भी मतलब सबसे बेस्ट ऑलराउंडर मैं बोलूंगा इनको। और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी प्लेयर किम गार्थ का भी दोनों ही मैचेस में एक अच्छा योगदान आया है, दो दो विकेट उन्होंने कंसिस्टेंटली लिए हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पे। बाकी एक एक मैच में कुछ प्लेयर्स चले हैं, उनके भी नाम डिस्कस करते हैं। जैसे डैनी वाइट की एक हाफ सेंचुरी आ चुकी है, एक मैच में फ्लॉप हुई थी। इसने रैना को इकलौता चांस मिला था पहला, उसमें उन्होंने शाइन किया, 3 विकेट निकाले। रेनको को भी 2 विकेट मिले, बट वो मुंबई के अगेंस्ट फ्लॉप रही थी विद बॉल। वरेम का उल्टा है, वो यूपी के सामने विकेट नहीं निकाल पाई, बट मुंबई के सामने 3 विकेट निकाले थे। ऋचा घोष का ठीक ठाक से प्रदर्शन चल रहा है, बहुत ही कोई अच्छा नहीं, सिर्फ एक इनिंग की अच्छी आई थी जो कि गुजरात के अगेंस्ट आई थी मैच नंबर 1 में, 62 नॉट आउट, जिसकी वजह से उन्होंने मैच जिताया था, 200 का भी ऊपर टोटल जो था वो चेस किया था। मंदाना का भी सीजन काफी हॉट एंड कोल्ड जा रहा है। एक अच्छे इनिंग के बाद अब इन्होंने उसके बाद ये फ्लॉप ही चल रही हैं, लास्ट मैच में तो और भी गंदा खेल के आ रही हैं। बट इस वेन्यू पे एक ही 26 है इनका, बाकी एक फ्लॉप भी है। अब देखते हैं यूपी से। यूपी भी हारी है इस ग्राउंड पे, जो एकमात्र मैच खेला है उन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट। दिल्ली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पहले बॉलिंग करते हुए, और उनका पूरा टॉप ऑर्डर ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद कुछ नए सितारे निकल के आए हैं, जैसे भारती फुलमली, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, बट इन्होंने नॉट आउट 40 रन मारे थे। ये एक बार और भी बहुत अच्छा खेल चुकी हैं जब इनको मौका मिला था पिछले सीजन। तो डीएल में आप ट्राई कर सकते हो अगर ये फिर से खेलती हैं तो। काशवी गौतम 2 विकेट, ये एक उभरती हुई सितारा है इस टीम की तरफ से, और मैं बोलूंगा अपनी प्रोबेबल भावी इंडियन टीम के लिए भी एक भावी सितारा, एक उभरता हुआ, एक चमकता हुआ सितारा निकल रहा है इस WPL से। डॉट इन के 26 रन आए थे बॉलिंग से, जीरो जीरो विकेट। तनुजा कन्वर का बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस आया था दोस्तों। एक तो इनको बैटिंग में प्रमोशन मिला, उन्होंने 16 रन मारे, एक चौका भी मारा, और एक विकेट या सेकंड बॉलिंग करते हुए, जबकि टोटल कुछ खास नहीं था, तो भी इन्होंने विकेट निकाला, तो बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग की थी। सबसे ज़्यादा अचंभा हुआ था मुझे ऐश गार्डनर की बैटिंग को देख के। इन्होंने कुछ 3 रन ही मारे थे, कोई बाउंड्री नहीं आई थी, कुछ 9 या 10 11 बॉलों में। हाईली डिसअपॉइंटेड बैटिंग थी, बट एक विकेट निकाला था, तो उससे थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा फैंटेसी प्लस के लिए बहुत हल्की सी वैल्यू मिल गई थी इवेंचुअली। अब जब ये टीमें आपस में खेलती हैं तब क्या करते हैं, तब भी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गुजरा। देखो 5 मैच खेले हैं, 2 ये भी जीत चुके हैं और 3 ये जीत चुके हैं। मजे की बात है, दोनों मैच जो गुजरात जीती है वो डिफेंड करते हुए जीती है। तो देखते हैं कल क्या होता है। और हर सीजन में वो एक मैच हारती है, एक मैच जीतती है। तो इस सीजन भी वो एक मैच हार चुकी है, तो शायद ये वाला मैच जीत भी जाए, यू नेवर नो। अब जो ये 5 मैचेस जो हैं उनके स्कोर कार्ड को फटाफट रिव्यू कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। यहाँ से हमें मिल जाएंगे वो हेड टू हेड में चमकने वाले प्लेयर जो लगभग हर मैच में कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, तो उनको लेना ना भूलें। तो जो रिसेंट मैच हुआ था इस सीजन, उसमें ऋचा घोष 64 नॉट आउट, एलिस पेरी हाफ सेंचुरी है, तो हाफ सेंचुरी से बात ही नहीं कर रही है सीजन। कनिका आहूजा के 30 रन आए थे, एक विकेट आया था। राघवी वेस्ट 25 रन, रेणुका 2 विकेट, बरेम 1 विकेट, रावत इनके आए थे 1 विकेट। उसके अलावा इधर से गार्डनर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था, ऑल दो ये मैच हार गई थी, लेकिन इनका ड्रीम टीम कैप्टन वाला परफॉर्मेंस आया था, 79 नॉट आउट, 2 विकेट। मूनी की भी हाफ सेंचुरी थी, उसके बाद मूनी फ्लॉप चल रही हैं। डॉटिन के 25 रन, 1 विकेट। सदगरे का 1 विकेट, उसके बाद इन्होंने कोई विकेट ही नहीं निकाला। पिछले सीजन पहुंच जाते हैं हम लोग, जहां पे आ, वरेम शाइन की थी 48 रन, 1 विकेट। कोश के 30 रन, मंदाना के 24, पेरी के 24। उस मैच में मूनी ने फिर से 85 मारा था। लॉरा वुल्फार्ड जो इस सीजन फ्लॉप चलते हुए उनको रेस्ट दिया गया पिछले मैच से, वो अगेंस्ट आरसीबी अच्छा किए हैं पिछले कुछ मैचेस में अगेंस्ट दिस साइड।
बट इस सीजन उनका फॉर्म ही नहीं आ रहा है। 76 मारे थे लिचफील्ड, जिनको पहला मौका मिला लास्ट मैच में, बट वो 0 पे गई, बट इनके अगेंस्ट उन्हें 18 मारे। गार्डनर के अगेंस्ट 2 विकेट, कन्वर का 1 विकेट, और ये मैच गुजरात जीती थी। अब देखते हैं दोस्तों सीजन 2 का ही पहला मैच। इसमें मंदाना के आए थे 43, मेघना जो खेल नहीं रही है, सबने नहीं मेघना है ये 36 नॉट आउट, पैरी के 23 नॉट आउट, रेणुका के 2 विकेट, बरिंग का 1 विकेट। यहाँ से हेमलता चली थी जो अभी तक कुछ नहीं करी है। देओल के भी 22 रन आए थे, गार्डनर का 1 विकेट, कन्वर का 1 विकेट। अब हम सीजन 1 की जर्नी पे चलते हैं। वहां पे आरसीबी वाला जो मैच जीती थी उसमें मंदा ने जिताया था और पेरी ने जिताया था, और पाटिल जो कि खेल नहीं रही हैं तो कोई सेंस नहीं है। बाकी जो बॉलर ने विकेट लिए थे वो भी इंजर्ड हैं या फिर खेल नहीं रहे हैं। लेकिन इधर से फिर से बुलवार्ड का अच्छा परफॉर्मेंस आया था, 68, गार्डनर के 41 रन। सबने नहीं, मैगना तब यहाँ से खेलती थी बट अभी ये सेंस नहीं है इनका डेटा डिस्कस करने का। हेमलता 16 रन। यानी इनके भी जो बॉलर्स थे वो अब खेल नहीं रहे हैं या तो स्क्वाड का पार्ट नहीं है। अगेन जैसे कि मैंने बोला था कि एक मैच गुजरात जीती है, तो गुजरात ने सीजन 1 का ये पहला क्लैश जीता था आपस का। उसमें ऑल्दो पेरी मंदाना का परफॉर्मेंस ठीक ठाक आया था, पाटिल के 2 विकेट आए थे, और रेणुका सिंह का 1 विकेट आया था। देओल यहाँ से 67 मारा था। अब देओल को देखो ओपनिंग मिली है पिछले मैच में, अगर देओल को फिर से ओपनिंग वन डाउन मिलता है तो क्या वो ये वाला परफॉर्मेंस या लगभग 30-40 वाला रिपीट कर सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल कर सकती हैं। गार्डनर 19, 3 विकेट, हेमलता 16 रन, 1 कैच। तो अगर आप देखो यहाँ से तो गार्डनर बहुत सही काम कर रही हैं यार, हेड टू हेड में कन्वर भी कुछ हद तक ठीक ठाक कर रही हैं, बट डॉटन को बिल्कुल लेना पड़ेगा। बट एक जो स्टैंड मतलब एक जो मैं बोलूंगा थोड़ा डिफरेंशियल और हट के जो प्लेयर निकल के आ रही है ना, वो मुझे लगता है देओल निकल के आ रही है हेड टू हेड के डेटा से। जितने भी मौके मिले उसमें उन्होंने फ्लॉप तो नहीं हुए, कुछ ना कुछ किया है, और एक 67 की और जो इनिंग है ये बहुत अच्छी है। इधर से तो देखो यार, पैरी, मन्नाना, रेणुका, ये 3 तो फिक्स हैं। वरेम ऑल्सो, बिकॉज सीजन 2 में बहुत अच्छा उन्होंने खेला है, राइट। ऋचा घोष ऑफकोर्स लेना पड़ता था बिकॉज उसके अलावा कोई ढंग के ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इस बार भी वो देखोगे आप तो यार मूनी फॉर्म में नहीं है। तो डिफॉल्ट जो कीपिंग सेक्शन जो ऑप्शन बन गई है ना, वो यार ऋचा बन गई है रादर देन मूनी। जबकि मूनी ओपन करते हैं, ऋचा आती है 5वें नंबर पे कभी कभी। तो फिर भी मूनी से ऊपर लोग आज ऋचा को लेके जा रहे हैं, आपको भी ले जाना पड़ेगा। अब देखिए, ऑल दो गुजरात हारी है इस प्रोवेल लाइनअप से, और बट अभी मुझे लगता है कि शायद वो एक मैच और कंटिन्यू करें। इसमें जो सबसे ज्यादा इनके लिए बैकफायर किया वो ये बैकफायर किया कि लॉरा वर्सेस फिबी लिचफील्ड भी उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहा। देओल हालांकि फ्लॉप हुई है, बट देखो उनको आप उनका पोजीशन चेंज करते रहोगे तो एक बार सेट होने दो प्लेयर को। तो अगर ये वन डाउन, मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन है, वन डाउन या टू डाउन, अगर वो पोजीशन मिलती है तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओपन शायद इनको नहीं जमा, तो ओपनिंग शायद ये रिवर्स हो जाए इस बारी, ओपनिंग यहाँ से लिचफील्ड करें और वन डाउन है, तो मुझे लगता है देओल अच्छा खेल सकते हैं। रेस्ट इसमें मुझे लगता है कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ऑल्दो यहाँ पे ये सॉरी दोस्तों, ये डिज़ाइन की गलती है, ये उन्होंने फोटो डाल दी मेघना सिंह की, बट यहाँ हेमलता लिख दिया, तो यहाँ पे मेघना सिंह वापस से कंटिन्यू कर सकती हैं। और क्योंकि अर्ली विकेट में स्विंग बॉलर, पेस बॉलर को मदद है, तो अगर पहले बॉलिंग करती है गुजरात तो मेघना सिंह जैसी बॉलर को वो दोबारा मौका देंगे। प्रिया मिश्रा, तनुजा कन्वर तो रहेंगी रहेंगी स्क्वाड में। एंड काशवी गौतम इज अगेन, मतलब वो धीमे धीमे बॉलिंग ऑलराउंडर बनती जा रही है, जिस हिसाब से वो छक्के मारते हैं उठा के। अब देखते हैं यहाँ पे आरसीबी का, तो ये चेंज तो नहीं करेंगे, हालांकि इससे भी जीत नहीं पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यार अब तो दे दो मौका। हैदर ग्राम 4 लीडिंग किस दिन के लाए थे? नहीं तो फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद उनको मौका देने का क्या मतलब है? तो अब ये मौका देंगे तो किसकी जगह देंगे? एक तो इनका पूरा कोटा भरा हुआ है ना, 1, 2, 3, 4 प्लेयर का कोटा भरा हुआ है, और इन चारों को ही नहीं हटा सकते हो। डैन वाइट की जगह हटाओगे तो फिर पंगा हो जाएगा। वो भी अच्छा कर रही हैं, हाफ सेंचुरी लगा के आ रही हैं। तो प्रॉब्लम ये है, 5वां प्लेयर ठूसते हैं अगर फॉरेन का तो अलग बात है, तो डीन या हैदरग्राम की जगह बन सकती है। इसने रैना का एडिशन बहुत उनके लिए फलदायी हुआ था, ये हो सकता है दोबारा भी खेलें, कंटिन्यू करें, तो मेरे ख्याल से मोरलेस यही प्लेइंग इलेवन रहेगी। एक आध चेंज होगा, वो आपको लाइनअप के बाद मालूम पड़ जाएगा, टॉस के बाद बता दूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे। तो अब जैसे दोस्तों सीधा आते हैं
मुद्दे की बात, जो हमारे चार एस्पेक्ट हैं जिनके बेसिस पे मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा और टीम में प्लेयर्स को पिक करूंगा और सी बेसिस डिसाइड डिसाइड करूंगा। सबसे पहला एस्पेक्ट जो है ना वो है फॉर्म है। तो देखो सबसे ज़रूरी है फॉर्म। प्लेयर चाहे कितना भी पुराना अच्छा किया हो हेड टू हेड वेन्यू पे, लेकिन अगर फॉर्म में नहीं है तो वो फिर किसी काम का नहीं है। तो पहला बेंचमार्क फॉर्म का है। फॉर्म में पैरी फॉर्म में है, गनर फॉर्म में है, डॉट सारे के सारे ये बंदे लाइन से फॉर्म में हैं। ये उनके एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स हैं इस टूर्नामेंट में अब तक के खेले हुए मैचेस में। चार चार मैच सारे लोग खेल चुके हैं। ये उनके रन्स हैं, ये उनके विकेट्स हैं। एक एक स्टैट्स में रीड करके बताने का कोई पॉइंट नहीं है। आप स्क्रीन को पॉज करो और पढ़ लो अगर आपको किसी स्टैट्स जानना है। अब हेड टू हेड में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है एक एक करके स्कोर कार्ड। तो यहाँ पे फिर से अगेन भाई प्रायोरिटी ऑर्डर ही है बेस्ड ऑन देयर एवरेज फैंटेसी वैल्यू पर मैच। तो उस हिसाब से मैंने इनको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश की है। जहाँ पे मैच ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा एवरेज कम भी हो जाता है, लेकिन वो प्लेयर अच्छा खेलता है। फॉर एग्जांपल पैरी का ये 50 का एवरेज है, लेकिन 5 मैचेस में वो 50 का एवरेज इज गुड इनफ, क्योंकि उन्होंने कहीं भी फ्लॉप नहीं हुई है। यहाँ पे 19 किया जो उनके सबसे बेकार इनिंग। मूनी ऑल दो वो चली नहीं है ज़्यादा, लेकिन 2 बारी अच्छा खेल चुके हैं, एक बारी 0 पे गई थी। तो जाहिर सी बात है मूनी को भी आप सोच सकते हो कि वो फॉर्म में अगले मैच में वापस आए। मंदाना ठीक ठाक है, मतलब हेड टू हेड में। हरलिन देवल को मैं बस ये बोल रहा था कि एक ही है फ्लॉप, और ये फ्लॉप भी नहीं है, नॉट आउट था 9 रन है ना लास्ट मैच जब हमने फर्स्ट मैच देखा था ना। बाकी 12 22 आया था, 12 आया, 67 आया। तो मतलब हो सकता है ये अच्छा कर जाए अगर इनको थोड़ा बॉलें ज़्यादा मिले और थोड़ा टिकने का मौका मिल जाए। डॉटन को एक ही मौका मिला, बट उसमें उन्होंने बहुत शाइन किया, 25 + 1 विकेट। आहूजा का थोड़ा देखने लायक है कि 2 ही बार मौके मिले, एक बार उन्होंने 30 रन बनाए, 10 रन बनाए और एक बार विकेट भी लिया है। तो ये वाला जो परफॉर्मेंस आया था ये उनका आया था इसी सीजन। तो ये थोड़ी एक आउट ऑफ द बॉक्स पिक आ गई है। वेन्यू पे देखिए बहुत ज़रूरी है देखना समझना कौन अच्छा कर सकता है। तो पैरी तो यार हर जगह अच्छा करते हैं, वेन्यू हो, हेड टू हेड हो, फॉर्म हो, एवरग्रीन प्लेयर। मंदाना के लिए वेन्यू बहुत अच्छा रहा है। एक बार ही फ्लॉप हुई है, एक या एक दो, दो बोल लो, 3, 7 में से 3 बार फ्लॉप हुई हैं, 4 बार चली हैं। ठीक है मतलब। वरेम विकेट से बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी, ये इनको हेल्प मिलती है पिच से। तो ये विकेट कॉलम में रह सकते हैं अगेन। और इनको ना दोस्तों फर्स्ट बॉलिंग अगर इनको मिलती है आरसी को, तो इनको गलती से भी ड्रॉप मत कीजिएगा। ये 3 3 विकेट निकाल चुके हैं 2 बारी इसी इसी टूर्नामेंट में। ऋचा घोष ठीक है, मतलब चलती है तो फिर बहुत तेज चलती है, नहीं चलती तो बहुत बेकार। बॉल बर्बाद नहीं करेगी, तो इसलिए इसको छोड़ भी सकते हो और लेके भी मतलब नहीं चले तो रिस्क है, बट लेके चलने में ज़्यादा फायदा है। कन्वर का वेन्यू रिकॉर्ड बहुत सही है, 5 में 7 विकेट लिए हैं। तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बॉलर ले जानी है गुजरात से, अपार्ट फ्रॉम डियांड्रा.इन एंड एशले गार्डनर, अगर आपको चौथा प्लेयर लेना है तो मेरे हिसाब से फिर वो कन्वर इज बेस्ट ऑप्शन। देन ऐश गार्डनर यहाँ पे बैटिंग से 2 इनिंग तो अच्छा किए हैं, और विकेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगी मुझे यार। 4 विकेट निकाले हैं 5 मैच में, यानी कुछ मैचेस में, एक दो मैचेस में ये विकेट लेस भी गई हैं। मेघना सिंह 5 खेली हैं, बट इसमें इन्होंने 2 मैचेस में बहुत अच्छे विकेट निकाले हैं। एक बार इन्होंने 4 विकेट निकाला था, ठीक है, और एक बार इन्होंने 1 विकेट निकाला था। रेणुका ठाकुर को भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली इस वेन्यू पे, ये वेन्यू उनके लिए लकी नहीं है, बट सामने टीम थोड़ी कमजोर है, इसलिए रेणुका को भी रखना ज़रूरी हो जाएगा। किम गार्थ के लिए वेन्यू बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने 2 मैचेस में 4 विकेट निकाल दिए हैं। मूनी के लिए भी ये वेन्यू शायद थोड़ा सा उनको फॉर्म में हेल्प करे वापस आने में, ऑल दो बहुत कोई अच्छी बड़ी नॉक तो नहीं दिख रही मुझे। हाईएस्ट इज 24 ऑन दिस वेन्यू। वाइट 2 मौके मिले, एक में 50 मार दी, उनके लिए वेन्यू जम रहा है उनको, वो वापस से रेप्लिकेट कर सकते हैं तीसरा किंग ने। सेंटिमेंट्स तो देखो भैया सब लोगों ने पिक कर लिए हैं एक के बाद एक, जो प्लेयर सबको लेने हैं, तो पूरा एआर से भरा हुआ सेक्शन है। एस्टलिंगार्ड को लेना है, डॉटन को लेना है, पैरी को लेना है, क्योंकि अभी ये है बैटिंग सेक्शन है, बट ये एआर वाला काम कर रहे हैं, बॉलिंग डालेंगे इस मैच में भी। वरेम को लेना है क्योंकि बेंगलोर का वेन्यू है। रेणुका को भी लेना पड़ेगा बॉलिंग फर्स्ट में स्पेशली। ऋचा घोष को बैटिंग फर्स्ट, ये भी बैटिंग सेकंड में ले लो यार। गुजरात किंग्स उन्होंने चेस करके जिताया था मैच, 64 नॉट आउट, हु कैन फॉरगेट दैट इनिंग। मंदाना को लेना पड़ेगा यार, ओपन करती है,
अभी तक नहीं भी चली लेकिन चल सकती है। गार्थ को तो यार लेना पड़ेगा, गार्थ ने भाई मचाया है। मूनी का सेंटिमेंट्स तो ठीक ठाक है, क्योंकि बॉलिंग समझ में नहीं आ रही लोगों को, बॉलर्स में क्या लिया जाए। बट बॉलर्स में अलग अतरंगी पिक आ रही है, काशवी गौतम। और क्यों ना, ये अतरंगी नहीं है दोस्तों, ये अब तक इस टूर्नामेंट में 5 विकेट ले चुके हैं, तो फॉर्म में आ चुके हैं ये। और दूसरा, ये कन्वर्ट से भी ऊपर बैटिंग करने आ जाती, तो थोड़ा सा बैटिंग का भी एडवांटेज है अगर इनको मौका मिलता है बल्लेबाजी का। वायट अगेन, वो हाफ सेंचुरी की वजह से शी इज नाउ टॉप फेवरेट, लाइक टॉप 11 फेवरेट में आ गई है। अब हमने जो एनालिसिस किया उसके बेसिस पे अपने लिए ये जो 6 प्लेयर दिख रहे हैं ना आपको, ये यार नहीं छोड़ने हैं यार, कल के मैच में, सॉरी आज के मैच में। आ, ये लेने हैं अपने को, ठीक है, जिसमें डिएंड्रे डॉटिन तो वैसे भी लोग हैं, लेकिन गार्डनर को फिर भी नहीं छोड़ना चाहें, वो उन्होंने 3 रन के आउट हो गए हों। इधर से किम गार्थ और डैनियल वाइट का विनिंग रिकॉर्ड ठीक ठाक हो गया है, तो इन्हें लेना पड़ेगा। हेड टू हेड में डिएंड्रे डॉटिन है, उसके अलावा देओल को भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे कीपिंग से जैसा मैं बोल रहा था कि बिटवीन बैथ मुनी और रिचा घोष, तो यार देखो ये डिबेट में ना पड़ के मैं तो बोलूँगा सेफ है, दोनों को ले रहा हूँ, बट फिर भी रिचा घोष को पहले ले जाओ, फॉर्म में है, मतलब वो तो फॉर्म में नहीं इसलिए। पैरी को बैटिंग से छोड़ना ही नहीं है, मंदाना को लेना है नहीं लेना वो आपकी मर्जी। एशले गार्डनर और जोजे बरम, ये दोनों पक्का लेनी है। डॉटन भी लेनी है, बट इन दोनों को नहीं छोड़ना है, एंड रेणुका सिंह को भी नहीं छोड़ना है। ऑल्दो यहाँ पे मैं किम गार्थ का भी नाम लिखना चाहूंगा, बट फोटो है सबके लगा नहीं सकते हो यार, बहुत फिर मैसी रहता है, तो किम गार्थ भी मस्ट हैव में ही प्लेयर है वो। डिफरेंशियल में बोल रहा हूँ हरलिन देओल के साथ, क्यों? क्योंकि यार अब इनको थोड़ा बैटिंग ऑर्डर प्रमोट किया जा रहा है, और इस साइड के अगेंस्ट उन्होंने एक 50 यानी 67 मारी थी, और वैसे भी लगभग 22 रन भी मारा एक बारी, तो मतलब मुझे लगता है कि यार 20 से 30 रन ये दे सकती है कल के मैच में। और उसके अलावा आपका ये जो स्नेह राणा, जिन्होंने एक ही मैच खेला बट उन्होंने 3 विकेट निकाल दिए, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप गुजरात के बॉलर्स कम ले जा रहे हो। और गुजरात के बॉलर्स अब चाहिए तो फिर यार मेरे को फिर से तनुजा कंवर पे भरोसा करने का मन कर रहा है। लास्ट मैच में मैंने डिफरेंशियल दी थी तनुजा कंवर, और मैं लेके भी गया था दिल्ली के अगेंस्ट वाले मैच में, और मैं एक तरफा जीता था दोस्तों, तो कन्वर मुझे फिर से लगते हैं कि अगर कोई गुजरात से अपार्ट फ्रॉम डॉटन या गार्डनर विकेट लेगी तो वो कन्वर हो सकती है दोस्तों। काशवी गौतम भी हो सकती है, बट डिपेंड करता है, मतलब अगर फर्स्ट बॉलिंग हुई तो मैं शायद काशवी गौतम के साथ जाऊं, सेकंड बॉलिंग में मैं कन्वर को थोड़ा सा प्रेफरेंस दूंगा। दोस्तों बॉलिंग पैटर्न में अब कुछ भी हिडन सीक्रेट नहीं है, एवरीबॉडी नोज कौन किस लेवल पे डाल रहा है, कौन किस फेज में डाल रहा है। तो रेणुका के हम यहाँ से पीपी में डालेंगे, मिडल पूरा एकता देखेंगे, एक उनको डेथ में मिल जाता है, वरेम को भी एक डेथ में मिलने लगा है, पैरी को 2 मिडल ओवर मिल गए थे, तो हो सकता है अगले मतलब इस मैच में इनको 2 की जगह 3 या 4 भी मिल जाए। डॉटिन, गौतम, गार्डनर, मेघना, मेघना को पता नहीं बॉलिंग नहीं दी थी, तो इनका तो कोई सेंस नहीं लग रहा मुझे, इनका कुछ क्या समझूं मैं। मिश्रा को भी ओवर कम दिए थे, कन्वर को ओवर भी कम दिए, फिर भी 1 विकेट लेके दिए। हम्म, तो ओपन जो कर रहे हैं एनपीपी में, डॉटिन 3 ओवर डाल गई थी, उसके अलावा 1 ओवर आया था गार्डनर का, एक आया था, 1 से 2 आए थे गौतम के। तो डॉटिन और गौतम थोड़ा सा इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है फर्स्ट बॉलिंग करते हुए, बिकॉज हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, चाहे पेसर्स के लिए हेल्प हो या स्पिनर्स के लिए, लेकिन फर्स्ट इनिंग का ओपनर एक जल्दी आउट हो रहा है, तो कल भी वायट या मंदाना कोई जल्दी आउट हो सकता है, और उनको आउट करने का विकेट जो है वो तो गौतम के खाते में जाएगा या डॉटन, तो ये एक थोड़ा नोटिस करने वाली बात है, इसलिए आपको ये पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गौतम को आप नज़र में रखिएगा फर्स्ट बॉलिंग करते हुए, बस यहाँ से एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ से तो आप रेणुका किमगार्थ को छोड़ो मत किसी सिनारी। अब दोस्तों देखते हैं, जब आरसीबी के बैटर्स खेले हैं गुजरात के बॉलर्स को, तो क्या हुआ है। तो हुआ कुछ नहीं है इसमें यार, गिनती के वही 2-3 बॉलर निकल के आते हैं, उसमें गार्डनर गार्डनर 2 जगह बेस्ट मैचअप है, बाकी भी जगह उन्होंने गार्डनर ने विकेट निकाले हैं, वाइट का भी है ना, और हैदर काम खेले नहीं, बट खेलती हैं तो उनका विकेट निकाल रखा है। बरेम को भी आउट किया है तो गार्डनर नहीं किया है।
आहूजा को भी गार्डनर ने आउट किया है। और डॉटिन फिर दूसरी प्लेयर निकल के आ जाती हैं जिनका हैदराबाद के साथ बेस्ट मैच है, बट वो खेल नहीं रही हैं। बट डॉटिन ने एक विकेट मंदाना के लिए रखा है, एक विकेट सॉरी 2 विकेट रिचा के लिए रखे हैं 2 बारी। उसके अलावा राघवी बिष्ट को भी एक बार आउट कर रखा है। पैरी को किसी ने आउट नहीं किया इन दोनों में से, और ये दोनों बॉलर खेल नहीं रही, तो अगेन पैरी इज, मतलब देखा जाए तो लिटरली नो मैचअप। तो अगेन पैरी इज स्टैंड आउट कैप्टन चॉइस, नो डिबेट। अब दोस्तों ये वाला सेक्शन भी रिव्यू कर लेते हैं जहाँ पे गुजरात के बैटर्स थे और आरसीबी के बॉलर्स। हर बैटर को लगभग काफ़ी सारे बॉलर्स ने आउट किया है। मूनी की सबसे ज़्यादा जो कमजोरी है वो किम गार्ड के सामने है। रेनको के सामने भी 3 बार विकेट फेंक चुके हैं। इसने रैना जिनको मौका मिला है, तो हालांकि उनको रन मारे हैं बट 2 में से 1 बार आउट किया है। प्रेमा रावत को 1 बार आउट किया है, ने 1 बार आउट किया है। लॉरा वुल्फार्ड जो शायद खेले या ना खेले पता नहीं, लेकिन खेलती हैं तो उनके अगेंस्ट भी मतलब पैरी, वरेम, किम गार्थ, डीन ठाकुर सभी उनके सामने उन्हें आउट कर सकते हैं। बट जो जरूर खेलेंगी उनको देख लेते हैं, यानी कि ऐश गार्डनर। उनके आगे बरेम बहुत ज़्यादा घातक साबित हुए हैं, 9 में से 6 बारी आउट किया है। ग्राम को हालांकि खिलाएंगे नहीं, बट उन्होंने भी 8 में से 3, किम गार्थ ने 6 में से 1, राणा जो अब खेलने लगी हैं उन्होंने भी 2 में 1 बार आउट किया है। वायट तो अब खेलते नहीं, बॉलिंग मतलब बॉलिंग डालते नहीं तो सेंस नहीं है। लिचफील्ड जो कि अब रिसेंट एडिशन है उसमें आप देखोगे तो उनका सबसे बेस्ट मैच मैं बोलूँगा तो वरिम के साथ निकल के आएगा, या फिर यू कैन से किम गार्थ के साथ भी ठीक ठाक है। 3 में से 1 बारी विकेट दे चुकी हैं, 4 बारी में से रेणुका ने भी 1 बार आउट किया है। तो फीबी लिचफील्ड भी कोई बहुत ही मतलब बड़ी इनिंग खेल जाए ऐसा लगता नहीं मैचअप्स को देख के। डॉट इन अगेन जो इंपॉर्टेंट बैटर है वहाँ पे भी रेणुका के सामने वो 2 बार आउट हुई हैं। आ, पेरी के सामने भी 1 बार आउट हुई हैं, किम गार्थ, ग्राहम, फरहैम, डीन। तो मतलब आप देखोगे तो हर बॉलर, इनके हर बैटर को कभी न कभी परेशान किया है, ट्रबल किया है, विकेट लिया है ना। फूल मली जो पिछले मैच की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन गेटर रही थी फ्रॉम जायंट की साइड, वहाँ पे एकता विस्ट ने उनको 1 इनिंग में 1 रन देके 1 बार आउट किया है। तो एकता विस्ट हालांकि पिछले मैच में हमने जब ली थी तो फ्लॉप हुई थी, बट इस मैच में शायद चल जाए, स्पेशली बॉलिंग सेकंड कराते हुए। दोस्तों ऑलरेडी ये टेबल का मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। आप इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक प्लेयर्स के पॉइंट्स को रिव्यू कर लीजिए और इस बेसिस पे आप अपनी टीम को बना लीजिए। अब इस सेक्शन का इंतजार सबको था, राइट? तो यार अब इस सेक्शन में सिंपल है, अपना जो डिस्कशन किया उसी के बेसिस पे अपन टीम बना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था अभी इन दोनों में यार कंफ्यूजन रहेगी और रिस्क भी रहेगा, किसको ड्रॉप करें किसको ना ले, किसको लें। तो अभी दोनों को ले लो। बैटर से देखिए अब के लिए तो ये तीनों मुझे फिक्स लग रहे हैं। जो आरसीबी ट्रिनिटी है, पैरी, वायट एंड मंदाना, जो कि इनका ऑर्डर भी है बैटिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मुझे लगता है राणा काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, और ये बेंगलुरु की जो पिच है वो स्पिनर्स को हेल्प करती है। स्पेशली अगर पिच पे ज़्यादा ग्रास ना हो तो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो पिच में अगर ग्रास है तो एक बार फ्री भी इनको ड्रॉप करके या फिर एक्स्ट्रा हर्लिंग दुल ले जाइएगा। बट अगर ग्रास कम हो तो वहाँ पे स्पिन होगी बॉल और वहाँ पे राणा प्ले में आएंगे। बॉलिंग से देखिए दोस्तों, केम गार्थ और इनका दोनों ले जानी पड़ेंगी, बिकॉज गुजरात का भरोसा नहीं है जिस हिसाब से वो खेल रही हैं। उनके जो मेन बैटर है, ओपनर है, वही फॉर्म में नहीं, यानी बैथमुनी। बाकी उनका 1 डाउन ओपनिंग पेयर जो है वो डिसाइडेड ही नहीं है। डिफरेंशियल में ज़रूर आप कन्वर के साथ जा सकते हो या काशवी के साथ जा सकते हो, बट वही उसकी जगह बनती हुई दिख नहीं रही है सेफ टीम में। मतलब राणा की जगह जो एक्सपेरिमेंट करना है कर लो, इसका 30% सिलेक्शन है, बट मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ राणा की तरफ। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि एनालिसिस में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, क्या आप मेरी दूसरी टीमों से जीत रहे हैं हार रहे हैं। फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं और इम्प्रोवाइज कर सकूं। तो चलो आप अपनी टीम बनाओ, मैं तब तक इस माइक को गिटार बनाने की कोशिश करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।